हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो जो बच्चे आज नए हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है। तो पहले तो उन बच्चों से गुजारिश है जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा इसके लास्ट क्लास का, जिसमें हमने कंप्लीट सेट्स का जो है सेट्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, जिसमें हमने व्हाट इज द सेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेट्स, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स एंड सम मैथमेटिकल सेट्स की बात की है। तो जाइए, आपको काफी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द फॉलोइंग आर सेट्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी कि ये जो नीचे क्वेश्चंस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इनमें से कौन कौन से तो सेट्स है। ठीक है, और तो आंसर देना। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। जे लेटर से स्टार्ट होने वाले एक साल में वे कौन कौन से मंथ है, ठीक है, जिनका कलेक्शन हमें फाइंड करना है। तो बताइए कौन कौन सा कलेक्शन है, जैसे कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो लेट द सेट, आप कोई भी सेट एज्यूम कर लीजिए, लाइक ए सेट मान लिया, एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है। तो यहां से फर्स्ट रूल इज द कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है एंड JAN जनवरी, क्या है, फर्स्ट मंथ इज जनवरी, जो कि स्टार्ट किससे हो रहा है, जे से, एंड सेकंड मंथ इज फरवरी, क्या जे से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, फरवरी, मार्च, मई, जून। ठीक है, JUN। ठीक है, जून स्टार्ट है, आफ्टर दैट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये तीन ही जो है मंथ्स है हमारे जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, ये लीजिए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्या ये सेट होगा? क्यों? क्योंकि सभी बच्चे केवल ये तीन ही मंथ्स का आंसर देंगे। ठीक है। तो दिस इज द सेट, इट इज ए सेट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में 10 मोस्ट जो है टैलेंटेड राइटर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इंडिया में टैलेंट्स की कमी तो है नहीं है, तो एक से बढ़कर एक टैलेंटेड राइटर्स है। तो अलग अलग स्टूडेंट्स के हिसाब से जो है अलग अलग राइटर्स हो सकते हैं। जैसे कि मेरे हिसाब से 10 राइटर्स अलग हैं, किसी अदर बच्चे के हिसाब से 10 राइटर्स अलग हो सकते हैं। कोई नॉर्थ इंडिया के राइटर्स को फॉलो करता है, कोई साउथ राइटर्स को फॉलो करता है। ठीक है। तो यहां से ये सेट नहीं होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हर बच्चे का पर्सन टू पर्सन ये जो है कलेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन, इसका राइटर्स का जो कलेक्शन है वह चेंज हो रहा है। तो वी कैन से दैट इट इज नॉट ए सेट। रीजन क्या है इसका? पर्सन टू पर्सन कलेक्शन कैन चेंज। ठीक है, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, कलेक्शन कैन चेंज। ठीक है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है कलेक्शन। ओके, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन इज दैट ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेटर्स की टीम बनानी है। ठीक है, सेम वही केस होगा, अलग अलग स्टूडेंट्स के हिसाब से अलग अलग पर्सन टू पर्सन जो है ये टीम जो है अलग अलग हो सकती है। मेरे हिसाब से इंडिया के कोई भी 11 बैट्समैन लूंगा मैं, तो उनकी एक टीम क्रिएट कर लूंगा। किसी को इंडियन के प्लेयर्स
इंग्लैंड के प्लेयर जो है, बैट्समैन जो है पसंद है, ठीक है, बेस्ट लगते होंगे। तो यहां से ये इसका रीजन भी ये हो जाएगा, इट्स नॉट ए सेट एंड पर्सन टू पर्सन कलेक्शन कैन मे बी चेंज। ओके, फोर्थ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक है। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन सभी का क्या है, कलेक्शन चाहिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक है। एक स्टूडेंट्स है आपकी क्लास में ही है, एक स्टूडेंट्स है, वह कह रहा है कि मेरी क्लास में 33 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 33 स्टूडेंट्स। तो वह सभी का नाम यहां पर लिखता जाएगा और 33 का लिख देगा। इसी तरह उसी क्लास का, ध्यान करिए, उसी क्लास का अदर स्टूडेंट भी आंसर ये लिखेगा, उसके हिसाब से भी 33 स्टूडेंट्स होंगे, बट क्लास कैसे होनी चाहिए, क्लास इज सेम क्लास का अगर वो स्टूडेंट्स है, बॉयज है, तो उन सभी का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो यह क्या होगा, एक सेट होगा। बट कब, जब वो दोनों बॉयज जो है, पर्सन टू, जितने भी पर्सन आंसर बता रहे हैं वो सभी जो पर्सन है वो है इसमें एक ही क्लास से हो, तब जाके इसका आंसर क्या होगा, सेट होगा। बट एक कॉलोनी में दो बच्चे हैं और वो अलग अलग स्कूल में जाते हैं, अगर उनसे किसी ने पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो इट मे बी डिफरेंट, ठीक है। उस केस में ये क्या होगा, उस केस में इट इज नॉट ए सेट, नॉट ए सेट। किस केस में, जब वो दोनों बच्चे अलग अलग क्लास के होंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने किसको फॉलो किया कि बच्चे, एनसीईआरटी ने क्या मान के चला है, एनसीईआरटी मान के चला है कि दोनों बच्चे जो है एक ही क्लास के हैं और एक ही क्लास के में से आंसर पूछा है, ठीक है, कि ऑल बॉयज इन योर क्लास में, तो सबका आंसर सेम होगा। तो इसको मान लीजिए क्या माना, इसका आंसर हो जाएगा, इनको मैं रफ कर देता हूं। फोर्थ का आंसर देख लेना, फोर्थ का आंसर है इट इज ए सेट। और कब होगा, when the class is same according according to all boys, सभी बच्चों के अकॉर्डिंग जो है क्लास जो है सेम होनी चाहिए। ओके, 5 देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है। तो बताइए, इसका सोल्व करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर बताइए, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात की जा रही है और कितने, 100 से कम के। ओके, तो मान लीजिए 20 सेट है, ठीक है। तो यहां से आपकी की जा रही है कि 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 99, 100 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 100 की बात हो रही है। तो ये सेट हो जाएगा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। प्रत्येक स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यही आंसर होगा, यही सेट होगा, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं फिफ्थ का आंसर होगा इट इज ए सेट, ठीक है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, और इवन इंटीजर्स का कलेक्शन क्या होगा। मान लीजिए एक सेट है, इनका कलेक्शन क्या होगा बताइए। इवन नंबर्स का स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 4 6 8 एंड डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी तक सो ऑन। ये आंसर होगा इसका। शायद आपको यहां नहीं दिख रहा होगा ना ये, इसका आंसर यहां नहीं दिख रहा होगा। इसका आंसर मैं यहां लिख रहा हूं,
एक सेट एज्यूम कर लिया बी इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो क्या कहेंगे आंसर, इट इज ए सेट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको देख लेते हैं लास्ट। कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का, कि ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवेल्स है उन सब का कलेक्शन क्या सेट होगा, ठीक है, यही चेक करना है। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो एक पर्टिकुलर संख्या में लिखे हैं, एक लिमिटेड संख्या में लिखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कितने लिखे होंगे, 10 20 50 60। तो नॉवेल्स को हम जो है नॉवेल्स को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें से मुंशी प्रेमचंद के कुछ गोदान है, जैसे कि एक नॉवेल है गोदान, एक है पूस की रात, ठीक है, इसी तरह एक है ईदगाह। तो इस तरह से कुछ लिमिटेड नॉवेल्स हैं जिनको हम एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये क्या होगा, इट इज ए सेट। तो क्या कहेंगे, इट इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, या इस क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है क्या वह सेट होगा। यस, बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, 10 होंगे 20 होंगे 25 होंगे, कितने क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है उन सबको क्या हर स्टूडेंट्स के लिए, हर जो पढ़ रहा है बच्चा, उन सभी के लिए वो क्वेश्चन सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं इट इज ए सेट, इट इज ऑल्सो ए सेट, ठीक है। इसी तरह ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जितने भी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है उन सभी का कलेक्शन। तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी व्यक्ति के लिए छिपकली भी जो है डेंजरस एनिमल्स में आता है, किसी के लिए नहीं आता है, ठीक है। किसी के लिए स्नेक, सांप भी जो है डेंजरस होता है, कोई सांप से डर जाता है, कोई नहीं डरता है, या आसानी से पकड़ लेता है। इसी तरह ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि डेंजरस एनिमल कौन कौन से होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट represented in the form of set. Okay, so pause the video and note down. अब सेकंड क्वेश्चन है कि लेट ए, एक सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, यहाँ पर ए सेट है, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। इसको क्या बोला था मैंने, बताइए, बिलोंग्स टू, एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट डजंट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। ये जो ब्लैंक स्पेस गिवन है इनमें आपको एप्रोप्रिएट सिंबल फिल करना है, ठीक है। तो सेट है क्या, हमारा सेट है ए, गिवन सेट क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा एक गिवन सेट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5, तो क्या 5 इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, 5 है ना बिलोंग कर रहा है, तो यह किसका सिंबल लगा देंगे, बिलोंग्स टू का, कि 5 इज बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि 8, क्या सेट ए में आपको कहीं 8 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो हम क्या कह देंगे, इट डजंट बिलोंग, ठीक है, डजंट बिलोंग टू ए। थर्ड क्वेश्चन इज दैट 0, अब इसमें 0 दिख रहा है, 0 नहीं है, तो ये भी क्या होगा, डजंट बिलोंग्स टू ए, डजंट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन इज दैट कि 4 व्हाट बिलोंग्स टू ए, तो 4 क्या आएगा, बिलोंग कर रहा है, तो जस्ट बिलोंग्स आ जाएगा। 2 भी है सेट में, 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो ये जो कुछ सेट्स गिवन है, किसमें गिवन है, ये कौन सी फॉर्म में बताइए, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, कौन सी फॉर्म होगी ये बताइए, सेट बिल्डर फॉर्म होगी ना, भूल गए क्या, कल ही तो पढ़ाया था, सेट बिल्डर
फॉर्म, ठीक है। तो ये जो गिवन सेट है वह किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें किसमें कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। ओके, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ए सेट है, वो क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज ए इंटीजर, क्या x क्या है, एक इंटीजर है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक से देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 7। यहां ग्रेटर देन इक्वल टू है बट यहां पर लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिंपल लेस देन है। तो इस चीज का ध्यान रखना सोल्व करते टाइम, ठीक है। तो क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर एंड 3 से ग्रेटर देन है और -3 से ग्रेटर देन है और 7 से छोटा है, ठीक है। तो सेट बताइए क्या होगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहले तो इस चीज को, ठीक है। इंटीजर्स है, इंटीजर्स देख लेते हैं, 0 इंटीजर, -3, -2, -1, ओके। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कह रहा है कि जो x है वो -3 से लेकर के 7 से छोटा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में होता है। रोस्टर फॉर्म को लिखते हैं कैसे, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। यहां से लिखिए -3 आएगा क्योंकि वहां पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। -3, -2, -1, -0, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, बता दिया मैंने कि वहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। इसी तरह देखिए सेकंड क्वेश्चन है, बी, एक सेट है बी, एक्स उसमें एक कलेक्शन है एक्स का, वो किस तरह है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर और लेस देन 6, 6 से छोटा है। तो बनाइए बी को, बी एक सेट है, नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बताइए, 1 2 3 4 5, यहां तक क्या आएगा, ये इंक्लूडेड नहीं होता है, 6 से छोटा चाहिए तो हमें 5 आएगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन जो है सी सेट गिवन है और ये कह रहा है कि x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, कैसा है, 2 डिजिट का एक नेचुरल नंबर है और किस तरह, सच दैट कि द सम ऑफ, वापस लिख दिया क्या, तो द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, ठीक है। एक नेचुरल नंबर है 2 डिजिट का, मान लीजिए कि फर्स्ट डिजिट ए, सेकंड डिजिट इज बी, तो ए भी एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसमें इन दोनों डिजिट्स का, इनका a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि दोनों डिजिट्स का क्या सम आ रहा है, 8 आ रहा है। तो बताइए ऐसे कौन कौन से डिजिट्स होंगे, बताइए 1 से 100 तक की काउंटिंग में ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे जिनका सम 8 होगा, बताइए, क्या 1 17 होगा, यस, 26 और बताइए 35, नेक्स्ट 44, यस, 53, फिर 62, 71 एंड 80, इसका भी तो होगा, 8 प्लस 0 कितना होगा, 8 ही होगा। तो ये नंबर वहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमारे पास क्या मिला, 8 ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर मिले हमें जिनका सम क्या है, जिनके डिजिट का सम क्या है, 8 होगा। तो रिप्रेजेंट कर दीजिए इसको सेट के फॉर्म में। सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करोगे बताइए, सेट कौन सा है, सी सेट है, इधर से कर्ली ब्रैकेट लगा, 17 26 35 44 53 62 71 और 80, ये हमारे क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इनको, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। थर्ड क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन और रह गए, ठीक है। फोर्थ इज द डी, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। एक्स क्या है, एक प्राइम नंबर है, विच इज डिविजन 60, और जो क्या होने चाहिए,
60 के डिविजर है, 60 का डिविजर है। तो हमें ऐसा सेट बनाना है, उन नंबर्स का सेट बनाना है, उन प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है जो 60 के डिविजर हो। पहले तो बताइए 60 का डिविजर क्या होता है, कैसे फाइंड करोगे? 2 से डिवाइड करिए, कितने टाइम्स? 30, अगेन 2 से 15, 3 से डिवाइड कीजिए एंड 5। तो क्या क्या हो गया इसका? अगर 5 से और बना के, तो जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है? 2, 2, 3 एंड 5, इसके क्या है? डिविजर है। बट हमने सेट में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम जो है रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें नंबर्स को रिपीट नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? रिपीट नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो लिखेंगे d इक्वल टू 2, 3, 5, सॉरी 2, 3, 5, ये हो जाएगा हमारा डी सेट हो जाएगा। ठीक है, जो ये वे प्राइम नंबर्स हैं जो 60 को डिविजन कर रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, एक सेट है ई जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी लेटर्स है उन सब का क्या बनाना है? एक सेट बनाना है। ठीक है, तो यहां देखिए कितने लेटर्स इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो देयर आर 12 लेटर्स इन दिस वर्ड ट्रिगोनोमेट्री एंड आउट ऑफ विच, देखिए आउट ऑफ विच टी, यहां पर भी टी है, और कौन सा है? ओ, आर। ठीक है, आउट ऑफ विच टी, आर एंड ओ आर रिपीटेड। टी, आर, ओ आर रिपीटेड। कौन कौन से रिपीट कर रहे हैं? टी, आर, ओ। तो हम सेट को कैसे लिखेंगे? तो सेट इज E इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट T, कोमा R, कोमा I, कोमा G, कोमा O, कोमा N, कोमा। अब देखिए यह R, I, G, O आ गया और अगेन O आ रहा है, तो O को हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, नहीं लिखेंगे और नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट M लिखेंगे एंड आफ्टर दैट E। अब ये T आ रहा है, T को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, फिर लिखेंगे R को नहीं करेंगे और Y को लास्ट में। ठीक है, तो इसका हमारा रोस्टर फॉर्म में सेट हो जाएगा। बच्चों आप मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने बताया था लास्ट क्लास में कि जो है सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हुए जो सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी होते हैं मेंबर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सबको हम कोमा से सेपरेट करते हैं। सर यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। बट आपने कहा था कि इनके जो सेट के जो एवरी एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसको किस में लिखते हैं? एक स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो आपने तो सर यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख दिया सभी को, ऐसा क्यों? ठीक है, तो बच्चों ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल लेटर में गिवन था। ठीक है, कैपिटल लेटर में जो ये वर्ड गिवन था ट्रिगोनोमेट्री, वह किस में गिवन था? कैपिटल लेटर्स में गिवन था, इसलिए हमने इसको स्मॉल में नहीं किया और इसको एडिस लिख दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई गलत नहीं है, ये वर्ड ही जो है हमें कैपिटल लेटर्स में गिवन था, तो हमने यहाँ पर जो सेट्स के लेटर्स थे उनको भी जो है किसमें कर दिया? कैपिटल लेटर में लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन में द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, तो बेटर में जितने भी लेटर्स हैं उन सबका हमें क्या करना है? एक सेट बनाना है। ठीक है, तो यहां पर भी कितने लेटर्स हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। आउट ऑफ 6 लेटर्स E एंड T आर रिपीटेड। ठीक है, E एंड T क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, तो हमारा सेट क्या हो जाएगा? देखिए सेट F सेट है, F इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट B, कोमा E, कोमा T, कोमा R। ठीक है, ये सेट होगा।
आगे सारे लेटर इसमें बी से मिलकर बन रहा है, ई से मिलकर बन रहा है, टी से मिलकर बन रहा है और आर से मिलकर बन रहा है। तो ये हमारा सेट हो जाएगा। इसमें टी और ई जो बार बार रिपीट कर रहे हैं डबल बार, उसको नहीं नोट नहीं करेंगे, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो बच्चों 4 क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ सेट्स गिवन है, किसमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है, और रोस्टर फॉर्म को पता है क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में गिवन है, इन्हें हम जो है किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, या डेफिनेशन टाइप होती है, या फिर जो हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो होती है, ये जो सेट्स हैं इनमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, उसी को हम किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में आप क्या देख पा रहे हो कि दिस इज 3, 6, 9 एंड 12। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 है। तो इट मीन्स दिस इज ऑल एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाई ऑफ बाई 3। तो वी कैन से दैट इजीली कि एज्यूम कर लीजिए कोई भी सेट है, मान लीजिए ए एज्यूम कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करना है, साथ ही एक्स कोई भी आप जो है एक एक्स ले लीजिए या फिर किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स डॉट एक्स इक्वल टू 3n। ठीक है, यहां n क्या है, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 1, फर्स्ट आपको मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 मिल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 आपको 12 मिल जाएगा। तो मतलब में हमारा जो सेट है वह किस फॉर्म में, सच दैट x इक्वल टू 3n की फॉर्म में है। ठीक है, 3 का n एक नंबर है और वो किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। ओके, बट देखिए बच्चों यहां से n क्या होगा हमारा, n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या होगा, n एक नेचुरल नंबर होगा, या सिंपली आप कह सकते हो कि n इज एन इंटीजर। ठीक है, n एक इंटीजर भी हो सकता है, बट सिंपली इंटीजर कहने से काम नहीं चलेगा। इंटीजर तो क्या हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, इंटीजर 0 भी हो सकता है। क्या यहाँ पे आप 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या 3 ला सकते हो, नहीं ला सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली डायरेक्ट इंटीजर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, जो कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। एन ए, अब एन नहीं आएगा, ए आएगा, ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसको ठीक है इतना जाएगा, या तो ये लाइन लिख लीजिए आप, या फिर ये लाइन लिख लीजिए। ठीक है, क्या इतना लिखने से काम चल जाएगा हमारा, एन इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो भैया 3 4 तक आ रहा है, 3 नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिमिट करना पड़ेगा वापस। ठीक है, कि एन जो है वह कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के इंक्लूड करोगे, 1 से लेकर के जो है और कहां तक है, 4 तक है। ठीक है, और आप कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हो। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इंटीजर ए पॉजिटिव इंटीजर विच लेस देन 5। क्या इतना हो जाएगा, ये भी राइट होगा। ए पॉजिटिव इंटीजर विच लेस देन 5, 5 से छोटे इंटीजर, 5 से छोटे इंटीजर चल रहा है, 1, 2, 3, 4 ही n की फॉर्म में यहाँ पर यूज हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेस देन 5, या फिर कह सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें 1 भी इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी फॉर्म में यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो देखिए 2 जो है 2 की पावर 1 हो गया, और 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 हो गया, 3। और 2 की पावर 4 आपका हो जाता है 16। 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32। ठीक है, हमें एक सीरीज मिल गई
कि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। मतलब ये हमें मिल गया। तो यहाँ हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या मैं ऊपर वाला रफ कर सकता हूँ? नोट कर लीजिए जिन्होंने नोट नहीं किया है, वो रफ कर लेंगे, फिर बाद में रफ करेंगे इसको, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। जिन्होंने नोट नहीं किया वो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से हम इसको एक सेट एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज इट इज ए सेट बी एंड क्या लिखेंगे x सेमीकोलन x इक्वल टू 2 की पावर n लिखोगे, ठीक है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो हमने क्या लिख लिया? 2 की पावर n लिख लिया। तो इसके साथ में आपने क्या लगाया? या तो लिखो n इज ए नेचुरल नंबर लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए n इज ए पॉजिटिव इंटीजर लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं ये नेचुरल नंबर लिख रहा हूं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, नेचुरल नंबर को इस फॉर्मूले में लिखते हैं। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड इसका खाते से खाते इसकी लिमिट क्या है? n की 1 से 5 तक, ठीक है। 1 से 5 तक है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। क्लोज कर दीजिए कर्ली ब्रैकेट में। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में क्या आएगा? 5 25 125 और 625। यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि 5 का जो पावर 1 होती है, 5 की पावर 1 क्या मिलता है? 5 मिलता है। तो 5 की पावर 2 करो, कितना मिलेगा? 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। करके देखिए, वीडियो को पॉज करो और इस एक्सप्रेशन को अपनी रफ कॉपी में जिसमें भी करना है उसमें सॉल्व करके देखिए कि यह एग्जैक्ट क्या यही आ रहा है क्या, ठीक है, या फिर याद कर लीजिए। तो यहां देख रहे हैं कि 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 जो है इस एक्सप्रेशन को बिल्ड करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, सेट एज्यूम कर लेते हैं, सेट एज्यूम कर लिया, C है और x यहां से x इक्वल टू क्या आएगा? 5 की पावर 1, तो 5 की पावर हम लिख लेते हैं n और फिर सेम रहेगा। n क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है ना। एंड फिर अगेन कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? n इज लेस देन इक्वल टू क्या है? 4, लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर? ओके। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 देखिए, यहां से क्या देख पा रहे हो? 2 है, 4 है, 6 है, इसके आगे क्या आएगा? 8 है, 10 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। तो क्या देख पा रहे हो? ऑल इवन इंटीजर्स है, ठीक है। या ऐसा कहें कि ऑल इवन नेचुरल नंबर्स है। तो क्या लिखेंगे? सेट सी डी, सेट डी एज्यूम कर लिया और क्या लिखोगे? x इक्वल टू x इज द इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर कह दिए, इवन इंटीजर्स कह दिए, पॉजिटिव इंटीजर्स कह दिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। इवन इंटीजर्स में क्या, इवन इंटीजर्स में कहने से क्या होता है? इवन इंटीजर सिंपली कहोगे तो उसमें -4 भी आता है, -6 भी आएगा, तो आप कह सकते हो कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव लगाना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह लास्ट है 5 हमारा 1 4 9 एंड 100 तक जा रहा है। तो क्या देख पा रहे हो आप इसमें? देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर कितना है? 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और लास्ट में 100 है, तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का।
तो आप क्या देख पा रहे हो कि 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर इस सेट में इंक्लूड है। ठीक है, तो इस सेट में क्या है, इस रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 1 के स्क्वायर से लेकर के 10 के स्क्वायर तक का लिखा हुआ है, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सॉरी, एक सेट एज्यूम कर लीजिए, ये दिख तो रहा है ना आपको, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। दिख तो रहा है। ओके, तो E इक्वल टू, ठीक है, इधर से नहीं बनेगा, मुझे इधर ही आना पड़ेगा। तो यहां से x क्या है, x स्क्वायर है, x इक्वल टू क्या है, ये सीरियस से लिख सकते हो कि x इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू एन स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर कह सकते हो, या n बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कहोगे। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का साइन है। और क्या लिखोगे, n जो है लेस देन इक्वल टू है 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू है 1। ठीक है, इतना लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके हो गए, फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो ये सेट्स गिवन है आपको किस फॉर्म में, देख के बताइए किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं आपको, टेबुलर फॉर्म में या फिर किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में, बताइए। ये है सभी सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो इन सभी सेट बिल्डर फॉर्म्स को किस में कन्वर्ट करना है, हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है बच्चों, इनको सभी को क्या है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं है। लिस्ट किस में होती है, एक रोस्टर फॉर्म में तो होती है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सेट है जिसमें x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसमें देखिए सेट ए है, तो हमें सेट की फॉर्म में नहीं लिखना है, बिल्कुल एक लिस्ट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो लिस्ट में क्या हो जाएगा, ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, तो नेचुरल नंबर्स में ऑड के कौन सा होता है, 1 होता है फर्स्ट, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं सेकंड बोल रहा है कि एक सेट बी है जिसमें x इज एन इंटीजर। x क्या है, x है एक इंटीजर है, ध्यान रखना इस वर्ड को, ये इंटीजर है। और x एक कंडीशन और दे रखी है कि जो x है वह ग्रेटर देन है किससे, माइनस के 1/2 से, माइनस के 1/2 से ग्रेटर देन है और 9/2 से लेस देन है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं डेसिमल फॉर्म में कि ये 1/2 कितना है और 9/2 कितना है। ठीक है, तो देखिए जो x है वह हमारा ग्रेटर देन है, माइनस के 1/2 कितना आता है डेसिमल फॉर्म में 0.5। ठीक है, और 9/2 को सोल्व करो डेसिमल में कितना आता है, लेस देन 4.5 हो गया। ठीक है, तो x जो हमारा है वह माइनस के 0.5 से तो ग्रेटर देन है और 4.5 से क्या है, लेस देन है। और x क्या है, इंटीजर है। तो बताइए इसमें कौन कौन सी लिस्ट बन जाएगी, तो क्या आएगा, माइनस के 0.5 में और इंटीजर की बात हो रही है तो क्या 0 आएगा, बिल्कुल आएगा सर, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 भी आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सारे के सारे जो लिस्ट में वो एलिमेंट्स इंटीजर है और माइनस के 0.5 से ग्रेटर देन है। देख लीजिए माइनस के 0.5 से ग्रेटर देन है और 4.5 से क्या है, लेस देन है। ठीक है, क्लियर। सी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, सी एक सेट है और जिसमें x अगेन जो है क्या है, इंटीजर है। x क्या है, इंटीजर है, बट x जो है एक और कंडीशन दे रखी है कि x स्क्वायर इज लेस देन 4। यहां पर बच्चों x की कंडीशन नहीं गिवन है, x तो बता दिया कि इंटीजर है, बट जो x स्क्वायर है वह किससे कम होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 1 का -1 का देखते हैं, इंटीजर की बात कर रहे हैं। आप बताइए -2 का होल स्क्वायर देखिए कितना होता है, -2 का होल स्क्वायर होता है बच्चों 4, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 4 जो है यहाँ लेस देन इक्वल टू 4 है, यस और नो। क्या हमारा ये जो x इक्वल टू अगर आप पुट करते हो -2
तो माइनस के x इक्वल टू पुट किया आपने, तो -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आया। क्या ये 4 जो है आपका लेस देन 4 है, लेस देन इक्वल टू 4 है? बिल्कुल है, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं। या फिर एक बताइए माइनस के 3 का होल स्क्वायर करिए। x इक्वल टू जब -3 पुट करोगे आप, x इक्वल टू जब -3 पुट करोगे तो क्या आएगा आंसर? 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना आता है? 9 आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव का स्क्वायर होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव में। तो क्या ये 9 जो है लेस देन इक्वल टू 4 है क्या? लेस देन इक्वल टू 4 है? नो, इट इज ए ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो ये हमारा इस सेट में लिस्ट में नहीं आएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो -4 पे जाने की जरूरत नहीं। -4 का जो स्क्वायर करोगे वो अगेन कितना आएगा? 16 आएगा, जो अगेन 4 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसी तरह से हम -1 पे देख लेते हैं। -1 x इक्वल टू -1 चेक करिए। -1 जब चेक करोगे आप तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? -1 का स्क्वायर 1 होगा। और ये जो है लेस देन इक्वल टू 4 है या नहीं? बिल्कुल है। तो 0 से नीचे के जो इंटीजर्स है उनमें से कौन कौन से ले लिया हमने? नेगेटिव इंटीजर्स में से -1 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस को, और -2 भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट और सेकंड आपने आई होप नोट कर लिया होगा, तो मैं इनको रफ कर रहा हूं। ठीक है, यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो -1 -2 आ गया हमारा कंडीशन के अंडर में। ठीक है, इसी तरह से हम 0 पे चेक करते हैं। 0 का स्क्वायर बताइए बच्चों, 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 ही होगा, ये भी लेस देन इक्वल टू 4 है। 1 का स्क्वायर बताइए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी लेस देन इक्वल टू 4 है। 2 का स्क्वायर बताइए, ये भी कितना होता है? 4 होता है, जो कि अगेन लेस देन इक्वल टू क्या है? 4 है। लेस देन तो नहीं है, बट इक्वल टू का साइन यहाँ पे लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू और का साइन लगता है ना, लेस देन और इक्वल टू, ऐसे बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, तो और है, यानी कि ये 4 की इक्वल है। इसी तरह 3 का स्क्वायर करोगे आप तो क्या आएगा? 9 आएगा, जो कि ग्रेटर देन 4 है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो बताइए लिस्ट में कौन कौन से हैं? एक तो मैंने बताया था, यहां से इसकी लिस्ट में कौन कौन से क्रिएट हो रहे हैं? -2 -1। ठीक है, इधर 0 1 2 और 3 नहीं आएगा, 3 तो नहीं आएगा, 3 तो 4 से ग्रेटर देन हो रहा है इसका स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डी। एक सेट गिवन है डी, और डी जो है कह रहा है कि x इज ए लेटर इन द वर्ड ऑफ लोयल। लोयल का जो वर्ड है वह जिन लेटर से मिलकर बना है उनका लिस्टिंग करनी है हमें। ठीक है, तो किस किस से बना है? तो बड़ा सिंपल है, एल से बन रहा है, ओ से बन रहा है, वाई से बन रहा है और ए से बन रहा है। एल अगेन नहीं लिखेंगे क्योंकि एल जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो सिंगल टाइम लिखेंगे LOYA, इससे हमारा ये लिस्टिंग हो गई। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, ई एक सेट है, एक्स उसमें जो है एक्स इज ए मंथ्स ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, नॉट हैविंग 31 डेज, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा था, नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, यही होगा। ओके, 31 डेज ऐसा उन मंथ्स का जो है लिस्ट करनी है, उन मंथ्स का सेट चाहिए हमें जिनमें 30 डेज होता है, नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट हैविंग 31 डेज। तो बताइए कौन कौन से मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं? जनवरी बताओ, जनवरी में होते हैं कि नहीं होते? जनवरी में होते हैं, फरवरी में नहीं होते, तो हमारी लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा? फेब आ जाएगा। ठीक, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, मई में होते हैं, और जून में होते हैं क्या? जून में नहीं होते हैं 31 डेज। ठीक है, जून, जुलाई अगस्त में होते हैं, सितंबर होता है, अक्टूबर में नहीं होता है, और नवंबर में होता है। ठीक है, नवंबर में नहीं होता है। इस तरह से दिसंबर में 31 डेज होता है। तो ये हमारे कितने मंथ हो गए? 1 2 3 4 5, ये हमारा सेट हो जाएगा, या फिर हमारी ये लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, फेब में, अप्रैल में, जून में, सितंबर में और नवंबर में हमारा 31 डेज नहीं होते हैं। तो एक्स क्या हो गया? एक्स का ये कलेक्शन हो गया। ठीक है, ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, इसको रफ करूंगा मैं। लास्ट क्वेश्चन है एफ, एक सेट है जिसमें क्या गिवन है कि x इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले जो जो अक्षर आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, और वो कौन सा होना चाहिए? कंसोनेंट होने चाहिए, नॉट की वोवल्स नहीं होने चाहिए, कंसोनेंट होने चाहिए। और किससे छोटे होने चाहिए? किससे पहले आने चाहिए? के से पहले आने चाहिए। तो बताइए कौन कौन सा सेट होगा? इसका वो सेट बता रहा हूं। ए आएगा क्या?
ए नहीं आएगा, ये तो वोवेल है ना, तो क्या आएगा बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, ठीक है, एफ जी एच आई नहीं आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और के तो नहीं आएगा, के से छोटे चाहिए थे, तो यहां तक ही हमारा सेट हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, नोट कर लीजिए फटाफट इसको, फिर करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन 6। तो बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, है ना, रोस्टर फॉर्म में लेफ्ट में किस फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में, विद द सेम सेट ऑन द राइट, राइट में किस फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, करेक्ट जो है फॉर्मेट को कि जो रोस्टर फॉर्म है उसका सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है, उनको मैच करना है, ठीक है। तो यहां से थोड़ा टफ पड़ेगा, अपन उधर से चलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म को बनाना थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो x इज ए प्राइम नंबर, क्या है, x जो है एक प्राइम नंबर है, और कह रहा है कि डिविजर ऑफ 6, 6 के डिविजर कौन कौन से होते हैं बताइए, ये 6 लिख लिया मैंने, 2 है 3 टाइम्स और 3, तो 6 का डिविजन जो है 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। तो यहां से देखिए इसको जब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2 एंड 3 किस तरह मैच हो रहा है बताइए, सेकंड से मैच हो रहा है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, कैसा है, ऑड है और नेचुरल नंबर्स है, बट किससे, लेस देन 10 से छोटे हैं, ठीक है। तो 10 से जितने भी छोटे ऑड नेचुरल नंबर है बता दी कौन कौन से थे, 1 है 3 है 5 है 7 और 9, ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो किससे मैच कर रहा है बताइए, 1 3 4 5 7 9, जो 4 है वह किससे कर रहा है, बी से मैच कर रहा है। इसी तरह सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर, कैसा है, नेचुरल नंबर है एंड डिविजर ऑफ 6, ठीक है, x इज ए नेचुरल नंबर और डिविजर ऑफ 6, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, डिविजर, दोनों का क्वेश्चन सेम था क्या, डिविजर, हाँ बिल्कुल सेम है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, एक मिनट रुक, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर है और इसका डिविजर कितना है, डिविजर ऑफ 6। तो 6 के डिविजर बच्चों, 6 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, और 6 जो है 6 से भी क्या हो रहा है, डिवाइजर हो रहा है, और सभी के सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ क्या था, प्राइम नंबर था, इसलिए हमने यहाँ पर किस किस को नेग्लेक्ट कर दिया, 1 को और 6 को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि 1 और 6 जो है प्राइम नंबर्स नहीं है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या था, 2 8 3 था, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 6। तो क्या मैच कर रहा है, फर्स्ट इज मैच थर्ड, ठीक है। एंड डी ऑप्शन में क्या है, x इज द लेटर ऑफ द वर्ड, x इज द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स जिन वर्ड से लेटर से मिलकर बना है उनका हमें क्या चाहिए, एक रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट चाहिए। तो मैथमेटिक्स का किससे मिलकर बनता है, देखिए t ये रहा एंड t ये रहा और m ये रहा, m ये रहा, a भी है, a भी रिपीट हो रहा है, इसके अलावा कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहां से देखिए m है, a आ जाएगा आपका m a t h e भी आ रहा है और m भी आ जाएगा, m नहीं आएगा, m तो आ गया फर्स्ट में, m a t h e, इसके बाद में m नहीं आएगा, a नहीं आएगा, t नहीं आएगा, उसके बाद आएगा i c s, ठीक है, i c s। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारा, किससे, थर्ड से मैच कर जाएगा, डी, m a t h e i c s। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, और बढ़िया मेहनत करिए, पढ़िए, नोट कर लिए पहले तो इसको, और कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। नए चैप्टर तो ये रहेगा जो है इसका जो है एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको सोल्व करवाएंगे, एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन देंगे और इसी को सोल्व कर रहे हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।